बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, जब भी किसी इंसान की तख्लीक होती है तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात मुबारक की जानिब से उस इंसान पर जो है कि तमाम तर फ़राइज़ मनसबी सौंप दिए जाते हैं। फिर वो एक वक्त आता है जो फ़राइज़ मनसबी उस इंसान को सौंपे जाते हैं तो वो फिर उसके लिए फिर कार फरमा हो जाता है। तो आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका नाम है मोहम्मद खुर्रम तुफ़ैल। मोहम्मद खुर्रम तुफ़ैल ने एक ऐसा ही कारनामा सर अंजाम दिया है जो ना सिर्फ मौजूदा दौर में बल्कि आने वाले वक्तों में भी सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। तो मोहम्मद खुर्रम तुफ़ैल की जानिब से अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए उन्होंने जदीद जो है कि नई नस्ल को जो है कि मज़हबी और दीनी ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए एक ऐसे ही अजीम शान मेरे आप अकब में देख सकते हैं मदरसा और जामिया मस्जिद रज़िया तुफ़ैल का जो है कि संग बुनियाद रख दिया है। बल्कि इसमें बाकायदा तौर पर जो दीनी तालीम के जो है कि ज़ेवर है उसका भी आगाज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पर नाज़रीन आपको मैं बता दूँ, ये इस मदरसा और मस्जिद में तकरीबन 800 के करीब तुलबा जो है वो दीनी तालीम यहाँ पर हासिल कर सकेंगे और ना सिर्फ कर सकेंगे बल्कि जो कि नाज़रा की तालीम भी वो यहाँ पर हासिल कर सकेंगे। ये एक वसीउल अरीस मदरसा और जामिया मस्जिद है और मोहम्मद खुर्रम तुफ़ैल की ये ख्वाहिश थी कि अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि जिससे आने वाली नस्लें उनको याद रखें, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि जब आखिरत में भी अल्लाह तबारक ताला के हजूर जब वो पेश हों तो वो फ़ख्र के साथ बुलंद हो कि उन्होंने दीनी तालीम के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो नाज़रीन, अब हम आपको लिए चलते हैं इस मदरसा और जामिया मस्जिद रज़िया तुफ़ैल में। वहाँ पर आपको विज़िट करवाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं, लंगर का भी इंतज़ाम कैसे किया जाता है। जो 800 के करीब तलबा हैं वो यहाँ पर दीनी तालीम हासिल कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैं ये आप देख सकते हैं कि दोबारा आपको एक व्यू हम दिखाते हैं, राइट से लेकर लेफ़्ट तक आप ये देख सकते हैं कि कितना ये वसीउल अरीज़ जो है रकबे पर मुहित है और इसका खूबसूरत सब्ज़ जो गुंबद है वो मुशाबत रखता है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रोज़ा रसूल है उसकी मुशाबत आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कितना खूबसूरती के साथ कलमा तैयबा यहाँ पर अब लिखा गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके साथ ही अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात मुबारका ज़मीन व आसमान की मालिक है। अब हम उधर चलते हैं, वहाँ से फिर हम अंदर की तरफ जाएँगे। वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कि तालीम दी जा रही है और यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम आ गए हैं मदरसा जामिया मस्जिद रज़िया तुफ़ैल में। दरसे का जो है कि वो बुनियाद रखी गई है। तो अब हम अंदर चलते हैं, मरकज़ी दरवाज़े से हम एंटर होंगे, इसके बाद फिर हम विज़िट करते हैं। जी नाज़रीन, हम मदरसा और जामिया मस्जिद रज़िया तुफ़ैल के अंदर अब दाखिल हो गए क्योंकि मस्जिद में जब सबसे पहले दाखिल होने से पहले वज़ू किया है। तो वज़ू में आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इंतज़ाम किया गया है कि आप किस तरीके से वज़ू आप कर सकते हैं। तो हम मस्जिद के अहाते में इस वक्त आ गए, तो अहाते में चलते आगे हम देखते हैं। जी नाज़रीन, मोहम्मद खुर्रम तुफ़ैल बट की जानिब से अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए ये जो खूबसूरत मदरसा और मस्जिद बनाई है जामिया मस्जिद, यहाँ पर आप इस वक्त अहाते में आ गए हैं। तो अहाते में आप सबसे पहले आप ये देख सकते हैं इतने खूबसूरती के साथ, दिल जमी के साथ, लगन के साथ अल्लाह तबारक ताला की ज़ात मुबारका से मोहब्बत का ये मुँह बोलता सबूत है यहाँ पर जो आर्ट वर्क किया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जामिया मस्जिद रज़िया तुफ़ैल, जामिअतुल मदीनतुल फ़ैज़ान कुरान अतिया जनाब मोहम्मद खुर्रम तुफ़ैल बट साहब, जिनका अभी हम जिक्र कर रहे थे। तो इसमें आप चारों तरफ आप ऊपर भी देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर भी आप देख सकते हैं, खूबसूरत कुशादा बरामदे यहाँ पर, इसके ऊपर भी कमरे हैं। कमरों का भी हम आपको विज़िट करवाएंगे, वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो नई नस्ल है उनको मज़हबी तालीम से आरास्ता करने के लिए किस तरह का इंतज़ाम किया गया है। अब हम मज़ीद अगली साइड पर बरामदे की जानिब हम आ गए इस मस्जिद में। तो खूबसूरती के साथ मेरे राइट और लेफ़्ट पर आप देख सकते हैं 4 कुल का किताब यहाँ पर लगाए गए हैं। सबसे पहले कुल या अय्युहल काफ़िरून, उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद
اور اسی طرح رائٹ سائڈ پر تو یہ 2 کل ہیں، اسی طرح لیفٹ سائڈ پر 2 کل وہاں پر ان کے کتاب جو وہ لگائے گئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کل اعوذ برب الفلق، اس کے ساتھ ہی کل اعوذ برب الناس. اور قرآن پاک حکمت والی جو کتاب ہے اس کی آخری صورت یہاں پر لکھی گئی ہے، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اور درمیان میں جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے برآمدے میں تو اللہ جل شانہ کا جو ہے یہاں پر کتاب لگا ہے، اللہ نور السماوات، بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ زمین و آسمان کی مالک ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں چل سکتا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کائنات، جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق رحمت للعالمین، دونوں جہانوں کے مالک. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، اور سیکنڈ پر والا علیک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ. تو یہ برآمدہ ہے. برآمدے کے بعد اب ہم اس وقت مسجد کے اندرونی حصے میں اس وقت ہم داخل ہو چکے ہیں، اندر کی طرف ہم چلتے ہیں. جی ناظرین، اس وقت مسجد کے جو مین حصہ ہے وہاں پر ہم آ چکے ہیں. میرے قدم میں محراب و ممبر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ جو آرٹ ورک اس میں کیا گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے جو ہے وہ اسم حسنہ بھی یہاں پر لکھے گئے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے اوپر آپ کلمہ طیبہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور رائٹ سائڈ پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں پنجتن پاک کا جو کہ ذکر یہاں پر کیا گیا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا نواسہ رسول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخر میں سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یہاں پر لکھے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی اسماء الحسنہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے اسماء الحسنہ لکھے گئے ہیں. اور لیفٹ سائڈ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی یہاں پر لکھے گئے. اور ساتھ ہی لیفٹ سائڈ پر جو خلفائے راشدین ہیں، 4 خلفاء ہیں، ان کا نام بھی یہاں پر لکھے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پر بڑا خوبصورت ہے، سنگ مرمر کا جو ہے کہ یہاں پر فرش ہے، اور بالکل اتنی گرمی کے باوجود بھی یہاں پر ہمیں جو ہے کہ گرمی کا احساس نہیں ہے، بالکل ٹھنڈک کا یہاں پر احساس ہو رہا ہے. اور ویسے بھی جب اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات مبارکہ کے جب ہم مساجد میں، گھروں میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر ایک دلی سکون اور روح کو اطمینان ملتا ہے. اور یہاں پر جس طرح میں آپ کو بتا دوں کہ محمد خرم طفیل بٹ نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اس پروجیکٹ کا، اس کا جو کہ سنگ بنیاد رکھا، باقاعدہ طور پر یہاں پر یہ کوئی ایک دن کی محنت نہیں ہے. یہاں پر سالوں سال جب انسان نیت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مبارکہ خود اس کی حامی بن جائے، اس کی مدد کرتی ہے. بالکل اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں، آگے بھی ہم دیکھتے ہیں. جی ناظرین، یہ ہم نے آپ کو مسجد کا آپ کو وزٹ کروایا. مسجد کے وزٹ کے جو ہم نے کروایا، اس کے ساتھ ہی مسجد کے ساتھ ایک خوبصورت یہاں پر کوریڈور ہے، برآمدہ ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے وہاں تک رائٹ سائڈ پر کمرے ہیں، یہاں جہاں پر جو تعلیم دی جائے گی مدرسے کے طلباء کی، یہاں پر اس کا انتظام کیا جائے گا. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں علی عباس صاحب اور محمد سہیل گوری صاحب، تمام تر انتظامات جامعہ، مسجد اور مدرسہ رضیت طفیل کے جو کہ یہی انتظام اس کو سنبھالتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. علی عباس صاحب، سب سے پہلے ماشاءاللہ جو خرم طفیل صاحب کی جو کاوش ہے وہ میرے خیال سے صدیوں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، یہ تا قیامت تک یہ یاد رہے کہ جہاں پر جب طالب علم یہاں پر مذہبی تعلیم کے لیے یہاں پر آئیں گے، 1 سال 2 سال جب گزرے، پھر ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں یہاں سے فارغ التحصیل طلباء ہوں گے، وہ پھر جو مذہب ہے ہمارا اسلام، اس کی گھر گھر جا کر وہ اس کی وہ کیا نام اپنے حصے کی شمع روشن کریں گے. تو سر، اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں، اس کے بارے میں آپ بتائیے گا، یہ جو حصہ ہے یہ کس چیز کا حصہ ہے؟ یہ پہلے آپ نے مسجد کا دکھایا حصہ، یہ مدرسے کا حصہ ہے، یہ کوریڈور ہے اس کا، اور یہ ہمارا کنٹرول روم ہے جہاں کنٹرول کیا جائے گا. جو سے بچے آئیں گے نا، ہمارے جو بھی معاملات ہوں گے ادھر سے ہوں گے. کنٹرول روم ہے یہ ہمارا. اچھا، یہ آپ کا کنٹرول روم ہے. اب مسجد کی تو انٹرنس ہم نے وہاں سے دیکھی. جو مدرسے کے طلباء و طالبات ہیں اس کی مشترکہ آپ نے انٹرنس رکھی ہے یا علیحدہ علیحدہ انٹرنس؟ نہیں، مدرسے کی علیحدہ رکھی ہوئی اور مسجد کی علیحدہ رکھی ہوئی ہے. مدرسے کی ہماری یہاں سے ہے، یہ ہماری انٹرنس ہے. جو سے مدرسے کے بچے آئیں گے نا وہ یہاں سے انٹر ہوں گے، مطلب وہاں سے مسجد سے نہیں انٹر ہوں گے، ان کا علیحدہ پوشن ہے یہ. اچھا سر، یہ بتائیے گا، اب یہ جتنے بھی رومز ہیں یہاں پر کوریڈور سے جدھر سے ہم گزرے، لیفٹ سائڈ پر ہمارے مسجد ہے اور رائٹ سائڈ پر یہ کلاس رومز ہیں.
तो ये कितने क्लास रूम थे इस वक्त नीचे वाली साइड पर? इधर टोटल 10 कमरे हैं। कि इसके बाद नाज़रीन ये बड़ा खूबसूरत यहाँ पर जो मंजर कशी इस वक्त जो हम देख रहे हैं, हम जब कॉरिडोर में आगे ना नेक्स्ट की जानिब, तो लेफ़्ट साइड पर आप नाज़रीन देख सकते हैं। जी सर ये बताइए। पहला कमरा ना स्टार्ट यहाँ से हो रहा है हमारा मदरसे का। जी 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 1 2, फिर आगे हमारे वाशरूम आ जाते हैं। ये लहदा बने हैं, टोटली 10 वाशरूम हैं मदरसे के। जी जी और साथ ही हमारा वज़ू खाना जी जी। उनके लिए, बच्चों के लिए। फिर आगे से फिर क्लासरूम शुरू हो जाती है इसी तरह। अच्छा अच्छा, चलिए। ये हमारा वज़ू खाना है, ठीक है। इधर से हमारे जितने तलबात होंगे यहाँ पे वज़ू करेंगे, और ये साथ ही इसी तरह हमने नहाने का भी सारा बच्चों का निज़ाम रखा हुआ है कि वाशरूम वगैरह बनाए हुए हैं वहाँ पे। और इसके साथ साथ ठंडे पानी का भी इंतज़ाम किया है जी आपने, इलेक्ट्रिक कूलर का भी जो नस्ब किया गया यहाँ पर। तो ये सर आगे ये सर वाशरूम्स वगैरह हैं यहाँ पे, ये सारे गुसल खाने वगैरह बनाए हुए हैं हमने बच्चों के नहाने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे यहीं पे रिहाइश पजीर होंगे तो। अच्छा, रिहाइश पजीर भी होंगे यहाँ पर बच्चे। पहली मंजिल की तरफ जो सीढ़ियाँ जाती हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम पहली मंजिल की जानिब हम आ गए हैं, बल्कि पहली मंजिल पहुँच चुके हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह नीचे बिल्डिंग खूबसूरत है, इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पर इस वक्त हम आ चुके हैं। ये भी राइट साइड पर आप अवेलेबल के, अब जैसे लेफ़्ट साइड पर जितनी भी क्लासेस हैं वो होंगी यहाँ पर। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। तो बहुत शुक्रिया सर अली बाद साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जिस तरह अब आपने वो डिटेल के साथ, आपने तफसील के साथ हमें बताया, और इसमें इस कार खैर में आप भी बराबर के शरीक। अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। जी नाज़रीन, इस वक्त फ़र्स्ट फ्लोर पर हम मौजूद हैं, जामिया मस्जिद व मदरसा रज़िया तुफ़ैल साहिबा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़न शाहकार का एक ऐसा नमूना जो मेरे ख़्याल से कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। और ऐसे पसमानदा इलाके में यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे बिल्कुल अक़ब में एक गांव देहात पसमानदा इलाका यहाँ पर है। यहाँ पर मिडिल क्लास क्या है, लोअर क्लास से भी नीचे यहाँ पर तलबा जो है यहाँ पर तालीम हासिल कर सकेंगे। तो ये जो फ़न का जो आला नमूना यहाँ पर दिखाया गया है वो हम आपको दिखाते हैं। उधर दूसरी जानिब हम चलते हैं। मस्जिद और मदरसा हसीन शाहकार जो दिखाया गया है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल जमई किस तरीके से दिल के साथ अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ यहाँ पर जो तामीर की गई है वो आप देख सकते हैं। मस्जिद और ये मदरसे के दरमियान में ये गैप रखा गया, वेंटिलेशन के लिए रखा गया। अगर कोई आप देखें, आमतौर पर होता है कि बिल्कुल एक ही दीवार पर दोनों चीज़ों को तामीर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। तो मस्जिद के हम ऊपर वाले बालाई हिस्से में यहाँ पर हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी यहाँ पर लिखा गया है। और इसी तरह अंदर की जानिब जो है पहली मंजिल पर ही यहाँ पर जो नाम लिखे गए हैं, जो सहाबा कराम के नाम लिखे गए हैं, और गुंबद का अंदरूनी हिस्सा भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है गुंबद का अंदरूनी हिस्सा। खूबसूरत तामीर का जो शाहकार है, इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो खालसतन जो है वो मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह नीचे वाला पोर्शन आलम दीन के लिए है, ऊपर वाला पोर्शन जो है हिफ्ज़ कुरान के लिए और नाज़रा कुरान के लिए यहाँ पर एहतमाम किया जाएगा। ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर तालिब इल्म जदीद तालीम भी एक मुतालिया कर सकेंगे, बल्कि ई लाइब्रेरी का भी क़याम अमल में लाया जा चुका है, और ई लाइब्रेरी के ज़रिए भी ऑनलाइन तमाम तर कुतुब का मुतालिया कर सकेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जामिया मस्जिद और मदरसा रज़िया तुफ़ैल के ऊपर वाली मंजिल पर हम आ चुके हैं। जी आप ये मेरे अक़ब में देख सकते हैं, एक गुंबद जो है तामीर किया गया है जामिया मस्जिद और मदरसा रज़िया तुफ़ैल में। खूबसूरत मंज़र यहाँ पर जो ये सबसे ऊपर वाली बलाई और आखिरी मंज़र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मार्बल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और इतनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर मार्बल लगाया गया है। यहाँ पर भी इस बलाई मंजिल पर भी तकरीबन जो है कि सैकड़ों की तादाद में नमाजी हज़रात अपने नमाज पंजगाना की अदायगी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जब ईद उल फ़ितर हो, ईद उल ज़ुहा हो, या इसके अलावा कोई भी त्यौहार हो, जुम्मतुल मुबारक का इज्तिमा हो, तो यहाँ पर कसीर तादाद में नमाजी हज़रात यहाँ पर आकर नमाज की अदायगी कर सकते हैं। इसके साथ ही लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर किचन तामीर किया गया है। तो तालिब इल्म हो गए वो यहाँ से उनके लिए सुबह दोपहर शाम का लंगर यहाँ पर बनाया जाएगा। जी नाज़रीन, आज हमने आपको जामिया मस्जिद और मदरसा रज़िया तुफ़ैल का आपको हमने विज़िट करवाया। ये एक तकरीबन कई कनालों पर मुश्तमिल ये मस्जिद है। यहाँ पर
ہزاروں کے قریب طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پر تقریباً 800 کے قریب طلباء تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, مذہبی تعلیم حاصل. یہ خرم طفیل بٹ کی جانب سے وہ انیشیٹو تھا جو انہوں نے اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے لیا تھا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب انسان کوئی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مدد فرماتی ہے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, اور عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو ناظرین, آج کے ساتھ آپ کا یہ وزٹ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا کردار ادا کریں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری کیمرہ مین ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.